गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 1 नई उषा इस कविता पाठ को पढ़ेंगे। नई उषा कविता के कवि हैं श्री सत्यनारायण लाल जी। इस कविता को हम पिछली क्लास में भी पढ़े थे, जिसमें से कुछ पंक्तियों को पढ़े थे। आज की क्लास में हम आगे की पंक्तियों को पढ़ेंगे। कवि ने इसमें आज़ादी के महत्व को बताया है। प्रस्तुत कविता आज़ादी के पश्चात देश के युवाओं को संबोधित है। दासता की कालिमा छट चुकी है। दासता की बेड़ियों को काटने के लिए भारतीय नवयुवाओं ने असंख्य कुर्बानियाँ दी हैं। अतः आज़ादी के इन स्वर्णिम लम्हों में आज उत्तरदायित्व कुछ और अधिक है। देश की प्रगति और विकास के लिए युवा वर्ग को पहल और परिश्रम करने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। विभिन्न प्रकार की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर अशिक्षा, अज्ञान और अन्याय के प्रति लोगों को सतर्क करते हुए एक संवेदनशील मानवीय समाज को मूर्त रूप देने के प्रयत्नों को अनवरत गति देनी पड़ेगी। ये है कवि के सोच, है ना। कवि जो है आज़ादी के पश्चात युवाओं को जो संबोधित कर रहे हैं उसे बताया गया है। आज़ादी के पश्चात एक नई किरण जो है नई सुबह लेकर के युवाओं का स्वागत कर रही है और युवा वर्ग को जागृत कर रही है। तो यहाँ पर हम कविता प्रारंभ करते हैं। सुकर्म ज्ञान ज्योति से, सुकर्म ज्ञान ज्योति से स्वदेश जगमगा उठे, कि स्व आश्रयी समाज हो, कि स्व आश्रयी समाज हो, कि प्राण प्राण गा उठे। सुरभि मनुष्य मात्र में भरे, सुरभि मनुष्य मात्र में भरे विवेक ज्ञान की, सहानुभूति सख्य सत्य प्रेम आत्म दान की। अब देखिए, इसमें जो कुछ कुछ शब्द हैं उसके मैं पहले अर्थ बता देती हूँ। जैसे सुकर्म, सुकर्म का मतलब होता है अच्छा कार्य। सुकर्म का मतलब होता है अच्छा कार्य। स्व आश्रय, स्वयं पर आश्रित। स्व आश्रय माने स्वयं पर आश्रित। स्वदेश, अपना देश। सुरभि, सुगंध। सुरभि का मतलब सुगंध। सख्य, सखा या मित्र। सत्य यानी कि सच्चाई, है ना। तो ये हुए कुछ शब्दों के अर्थ। अब यहाँ पर हम इस पंक्ति के भाव को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, संदर्भ आप लोग को मालूम ही है, क्योंकि यह पाठ 1 नई उषा से लिया गया है और इसके कवि श्री सत्यनारायण लाल जी हैं। तो इसका ये संदर्भ होगा। प्रसंग में आप देखिए, यहाँ पर प्रमुख रूप से किस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया है, किस बात का मतलब बताया जा रहा है। तो यहाँ पर कवि ने कामना की है कि सत्कर्म, ज्ञान और विवेक के द्वारा देश स्वावलंबी बने। सत्कर्म, ज्ञान और विवेक के द्वारा देश जो है स्वावलंबी बने। ठीक है, ये हो गया प्रसंग। अब इसके बाद में व्याख्या देखिए। व्याख्या यहाँ पर मैं एक एक लाइन पढ़ती जा रही हूँ और उसके भाव आपको बता रही हूँ। सुकर्म ज्ञान ज्योति से स्वदेश जगमगा उठे। कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिए। कवि कहते हैं कि सब लोग बुराइयों का परित्याग कर, सभी लोग बुराइयों का परित्याग कर अच्छे कार्य करें। सभी लोग, सुकर्म का मतलब क्या बोल रहा है कि सभी लोग, सुकर्म यानी कि अच्छे कर्म, तो सभी लोग बुराइयों का परित्याग कर अच्छे कार्य करें। ज्ञान ज्योति से स्वदेश जगमगा उठे। ज्ञान ज्योति, ज्ञान के प्रकाश से। ज्ञान ज्योति मतलब ज्ञान का प्रकाश, है ना, ज्ञान का प्रकाश। स्वदेश जगमगा उठे, चारों ओर फैलाए। ज्ञान का प्रकाश जो है चारों ओर फैलाएं, जिससे निरक्षरता का अंधकार मिटे। ज्ञान का प्रकाश, सभी साक्षर होंगे तो उससे क्या होगा,
निरक्षर, जो निरक्षर कोई नहीं रहेगा, यानी कि अनपढ़ कोई नहीं रहेगा, तो जो ज्ञान का प्रकाश फैलेगा तो उससे निरक्षरता रूपी जो अंधकार है वो मिट जाएगी। इसलिए यहाँ पर कह रहा है ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाएं जिससे निरक्षरता का अंधकार मिटे। कि स्व आश्रय समाज हो कि प्राण प्राण गा उठे, है ना। निरक्षरता का अंधकार मिटेगा, ज्ञान की रोशनी से हमारा देश जो है जगमगा उठेगा। और क्या बोल रहे हैं, सभी के चेहरे कि स्वाश्रित समाज हो प्राण प्राण गा उठे। समाज जो है स्वयं पर आश्रित हो, किसी दूसरे पर आश्रित ना हो, जिससे सभी के चेहरे खुशियों से खिल उठे और लोक प्रसन्नता के गीत गाए। जिससे सभी के चेहरे खुशियों से खिल उठे और लोग जो है प्रसन्नता के गीत गाए। समाज पर कोई भी, मतलब समाज का हर एक व्यक्ति जो है स्वयं पर आश्रित हो, किसी दूसरे पर आश्रित ना हो, है ना। स्वाश्रित समाज हो यानी कि हर व्यक्ति जो है स्वयं पर आश्रित हो, किसी पर आश्रित ना हो। और क्या कह रहा है कि जिससे सभी के चेहरे खुशियों से खिल उठे और लोग प्रसन्नता के गीत गाए। सुरभि मनुष्य मात्र में भरे विवेक ज्ञान की, लोगों को भले बुरे का ज्ञान हो, लोगों को भले बुरे का ज्ञान हो। सहानुभूति सख्य सत्य प्रेम आत्म दान की। और क्या बोला, सहानुभूति मैत्री सच्चाई प्रेम त्याग के सुगंध से मनुष्य मात्र का हृदय जो है भर उठे, है ना। मनुष्य मात्र का हृदय जो है भर उठे। एक बार और बता रही यहाँ पर कहीं, सुरभि मनुष्य मात्र में भरे विवेक ज्ञान की, लोगों को भले बुरे का ज्ञान हो, लोगों को भले बुरे का ज्ञान हो। सहानुभूति का सहानुभूति, सख्य यानी मैत्री, सत्य यानी सच्चाई, प्रेम का प्रेम, आत्मदान यानी कि त्याग के सुगंध से मनुष्य का हृदय जो है भर उठे, है ना। तो ये हुआ इस कविता का भाव, समझ आ गया होगा अभी। अब आगे की पंक्ति को देखते हैं और उसके भाव को हम समझते हैं। आगे की पंक्ति में देखिए, प्रवाह स्नेह का प्रत्येक प्राण में पला करे, प्रवाह स्नेह का प्रत्येक प्राण में पला करे। प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक गेह में जला करे। उठो की बीत चली है प्रमाद की महानिशा, उठो की बीत है चली प्रमाद की महानिशा। उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा, उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा। अब इस पंक्ति के भाव को हम समझेंगे। संदर्भ वैसे ही रहेगा, इसका प्रसंग है, कवि के द्वारा यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। देखिए, कवि जो है यहाँ पर नवयुवकों को आलस्य का परित्याग करने कह रहे हैं और सत्कर्म में जुट जाने हेतु प्रेरित कर रहे हैं। कवि जो है नवयुवकों को आलस्य का परित्याग करने कह रहे हैं और सत्कर्म मतलब अच्छे कर्म करने में जुट जाने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं, है ना। तो अब एक एक लाइन जैसे मैं पढ़ के समझाती हूँ वैसे ही आपको यहाँ पर पूरा स्पष्ट कर रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ देखिए, प्रवाह स्नेह का, यहाँ पर कुछ जो शब्द हैं पहले हम उनके अर्थ को जान लेते हैं, है ना। प्रवाह का मतलब क्या होता है, संचार। प्रवाह का मतलब संचार। स्नेह मतलब प्रेम भाव। प्रत्येक यानी सभी के, सभी जानती ही उसको, है ना। प्रदीप का मतलब यहाँ पर इसका तात्पर्य है प्रकाश से। गेह का मतलब है घर, गेह का मतलब घर, है ना। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए प्रमाद यानी आलस्य, प्रमाद का मतलब आलस्य। और महानिशा का मतलब है गहन रात्रि का मध्य भाग। ये हुआ इसका अर्थ। अब यहाँ पर हम इसके भाव को देखते हैं। प्रसंग तो आप लोग जान ही गए हो, व्याख्या देखिए।
कवि कहते हैं कि प्रवाह स्नेह का प्रत्येक देशवासी के हृदय में, प्रवाह स्नेह का प्रत्येक प्राण में पला करे। प्रत्येक देशवासी के हृदय में दूसरों के प्रति स्नेह की भावना का संचार हो। प्रत्येक देशवासी के हृदय में दूसरों के प्रति स्नेह की भावना का संचार हो। कोई किसी से घृणा ना करे। प्रत्येक देशवासी के हृदय में दूसरों के प्रति स्नेह की भावना का संचार हो। कोई किसी से घृणा ना करे। प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक गेह में जला करे, है ना। शिक्षा एवं ज्ञान का प्रकाश। प्रदीप ज्ञान का, किस प्रकार का ज्ञान बोल रहा है? शिक्षा एवं ज्ञान का प्रकाश। प्रदीप ज्ञान माने शिक्षा एवं ज्ञान का प्रकाश प्रत्येक गेह में जला करे। गेह माने घर, तो शिक्षा एवं ज्ञान का प्रकाश घर घर में फैले, अर्थात कोई अशिक्षित न रहे। शिक्षा एवं ज्ञान का प्रकाश घर घर में फैले, अर्थात कोई अशिक्षित न रहे। उठो कि बीत है चली प्रमाद की महानिशा। अब जो है पराधीनता रूपी आलस की जो लंबी रात्रि है वह बीत चुकी है ना। भारत को आज़ादी मिल चुकी है, पराधीनता की जो लंबी रात्रि है वह बीत चुकी है और आज़ादी की जो नई सुबह है, आज़ादी की नई सुबह नई किरणों का प्रकाश लिए तुम्हें जगा रही है ना। आज़ादी की नई सुबह नई किरण लिए, नया प्रकाश लिए तुम्हें जगा रही है। उठो नई किरण लिए, उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा, है ना। तो इसका क्या बोल रहा है? आज़ादी की नई सुबह नई किरणों का प्रकाश लिए तुम्हें जगा रही है। अतः नवयुवकों उठो और कर्म पथ में तत्पर हो जाओ। ये हुआ इसका भाव, है ना। एक बार और बता दे रही हूँ। कवि कहते हैं कि प्रत्येक देशवासी के हृदय में दूसरों के प्रति स्नेह की भावना का संचार हो। कोई किसी से घृणा न करे। शिक्षा एवं ज्ञान का प्रकाश घर घर में फैले, अर्थात कोई अशिक्षित न रहे। पराधीनता रूपी आलस्य की लंबी रात्रि बीत चुकी है। आज़ादी की नई सुबह नई किरणों का प्रकाश लिए तुम्हें जगा रही है। अतः नवयुवकों उठो और कर्म पथ पर तत्पर हो जाओ। तो ये तो हुआ इसका भाव। अब आप लोग को कविता तो समझ आ ही गई है, पूरे इसके अर्थ मैंने आप लोग को बता दिया है यहाँ पर। अब पाठ से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न भी दिए हुए हैं, तो कविता के भाव को अगर अच्छे से समझे हो तो प्रश्नों के उत्तर को आप लोग को हल करने में, आप लोग को उसके उत्तर लिखने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी मैं यहाँ पर कुछ प्रश्न के दिए हुए हैं, उसमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर आप लोग को थोड़ा बहुत बता देती हूँ। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, नई उषा से कवि का क्या अभिप्राय है? नई उषा से कवि का क्या अभिप्राय है? नई उषा से, नई उषा मतलब क्या बोल रहा है? स्वतंत्रता की प्राप्ति, यही बताया गया है कविता में। नई उषा को, नई उषा किसे कहा है? जो स्वतंत्रता के पश्चात जो नई किरण, नया प्रभात लेकर के उदय हुआ है, नई सूर्य जो है नया नई सुबह लेकर के नई किरणों के साथ में उदित हुआ है, उसी को ही नई उषा कहा जा रहा है। तो नई उषा से कवि का अभिप्राय स्वतंत्रता की प्राप्ति से है ना। जिस प्रकार अंधेरी रात्रि के पश्चात उषा काल का आगमन होता है, जिस प्रकार अंधेरी रात्रि के पश्चात उषा काल का आगमन होता है, उसी प्रकार लंबे समय की पराधीनता के पश्चात देश को आज़ादी मिली है। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति को ही कवि ने नई उषा कहा है। ठीक है, तो ये हुआ आपका पहला वाला प्रश्न का उत्तर। उसी प्रकार से दूसरा बोल रहा है यहाँ पर, सभी मनुष्यों में किन किन गुणों का विकास होना चाहिए? तो क्या क्या बताया गया है कविता में? कवि के अनुसार सभी मनुष्यों में विवेक अर्थात भले बुरे का ज्ञान, सहानुभूति, मैत्री, सत्य, प्रेम एवं त्याग आदि गुणों का विकास होना चाहिए, ये बताया गया है ना। उसी प्रकार से तीसरा प्रश्न देखिए, कविता में कवि के प्राण प्राण
गा उठे। कहने का क्या आशय है? यहाँ पर प्राण प्राण